नमस्कार, ओंकार अवामी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रेखा मिश्रा। झारखंड के पहले चरण का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे नेताओं के प्रचार का सिलसिला बढ़ता जा रहा है और इसी के तहत लातेहार से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जेपी नड्डा ने वोट अपील की। इस दौरान जेपी नड्डा ने विपक्ष पर जमकर वार किया और क्या कुछ कहा जेपी नड्डा ने, आइए आपको सुनाते हैं। मैं जब झारखंड में आया हूं तो यहाँ हम सबके बहुत ही आदरणीय भगवान बिरसा मुंडा जी की धरती को मैं नमन करता हूं। जिस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन आदिवासी भाइयों के लिए और इस धरती को अंग्रेजों के चंगुल से हटाने के लिए जो लड़ाई लड़ी, जो आदिवासी भाइयों का नेतृत्व किया, ऐसे भगवान बिरसा मुंडा जी को मैं नमन करता हूं और प्रेरणा लेकर के आपसे बातचीत शुरू करता हूं। मित्रों, ये चुनाव की मेला है। वैसे तो इस धूप में इतनी बड़ी संख्या में देख रहा हूं और जिस लगन से आपसे लोग इस कार्यक्रम में आए हैं, यह अपने आप में इस बात का उत्तर देता है कि आपने तय कर लिया है कि यहां से प्रकाश राम जी को आपने चुनाव जिताना है। आपने ये मन बना लिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने विश्रामपुर से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने झारखंड सरकार के 5 साल के कार्यों की जमकर सराहना की और लोगों से वोट की अपील की। सिमरिया से भाजपा प्रत्याशी किशुन दास ने नामांकन किया। इस दौरान वहां मुख्यमंत्री रघुवर दास, नंदकिशोर यादव सहित कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए जनता से वोट अपील की। 14 वर्ष तक मजबूर सरकार थी और आज भी ये 14 वर्ष लुटेरा लोग, फिर कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी, जिसने 14 वर्ष झारखंड को लूटा, कोई 20 सीट पर खड़ा है, कोई 20 सीट पर खड़ा। इसमें सरकार बनाने की क्षमता है? पूरे राज्य में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 81 विधानसभा सीट पर उम्मीदवार है।
कांग्रेस या तो 30 सीट पर, जेएमएम 40 पर, कोई 20 पर, कोई भी 10 पर। इसलिए इन पार्टियों को मत देकर, जिनमें सरकार बनाने की भी क्षमता नहीं, वो उग्रवाद समाप्त क्या करेगा, विकास क्या करेगा। इसलिए अपने मत को बहुत सोच समझकर मतदान देना, क्योंकि इसी मत के लिए हमारे वीर शहीदों ने खून बहाया। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये भ्रष्ट कांग्रेसियों ने 67 साल 2014 तक 67 साल हो गए थे आजादी को। 67 साल में झारखंड में 68 लाख गांव है, 68 लाख परिवार है, जहां मात्र 67 साल की आजादी में 38 लाख घर में बिजली थी। 30 लाख घर हमारा अंधेरा था। ये डबल इंजन की सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में सौभाग्य योजना के तहत 30 लाख घर में हमने बिजली पहुंचा दी। इसी टंडवा में ये यूपीए उल्टा पुल्टा शासन 10 साल जो किए, जिसमें कांग्रेस जेएमएम आरजेडी के लोग थे। ये टंडवा सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिसकी शुरुआत की थी, ये कांग्रेस जेएमएम आरजेडी के शासन में 10 वर्ष तक ये टंडवा में काम रुके हुए थे। और मोदी जी के बनने के बाद सबसे पहले मोदी जी झारखंड में आए और रांची में से ही टंडवा का काम शुरू करने का काम। सत्ता हमारे लिए एक मार्ग है, मंजिल नहीं। हमारी मंजिल तो समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति के चेहरे में मुस्कुराहट लाना, और जब तक चलते रहना, चरा बेटी, जब तक एक एक गरीब के चेहरे में मुस्कुराहट ना है। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। साहिबगंज से एक बार फिर बीजेपी ने अनंत ओझा को अपना उम्मीदवार बनाया है। अनंत ओझा से बात की हमारे सहयोगी अभिजीत रक्षित ने। झारखंड विधानसभा के प्रवेश द्वार 01 राजमहल विधानसभा क्षेत्र की वर्तमान विधायक अनंत ओझा जी, जिन्हें पार्टी ने विश्वास कर फिर 2019 के विधानसभा चुनाव हेतु उन्हें प्रत्याशी बनाया है। हम बात करेंगे श्री अनंत ओझा जी से कि उन्होंने 5 सालों में जो विकास किए क्षेत्र का, क्या क्या विकास किए और जनता के बीच किन किन मुद्दों को लेकर फिर पहुंचेंगे। बताइए कि इस बार के चुनाव में किस किस मुद्दे को लेकर जनता के पास पहुंचेंगे। नहीं, देखिए, हमारा जो क्षेत्र था राजमहल विधानसभा क्षेत्र, चाहे बिहार था, बिहार समय में भी ये देश के राज्य के एक कोने में था। ये झारखंड राज्य बनने के बाद भी ये रांची से सबसे अधिक दूरी वाला 500 किलोमीटर की दूरी पर यह राजमहल विधानसभा था। हम सबका सौभाग्य है कि माँ गंगा का पतित पावनी सानिध्य हम सबको मिला है। इसके बावजूद भी यह इलाका अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र रहा है। जो सामान्य मूलभूत जरूरतें हैं जीवन को चलने के लिए, जीवन को दिशा देने के लिए, सड़क है, बिजली है, ऐसे चीज़ों से भी जनजातीय क्षेत्रों के बारे में तो ज़्यादा चर्चा होती है, लेकिन एक सामान्य क्षेत्र में भी आम जनता के जीवन का जीने का जो एक सामान्य सुविधा जो जनप्रतिनिधि के नाते करना चाहिए, वो सुविधा का भी अभाव था। मेरे पूरे विधानसभा क्षेत्र में अगर हम कह सकते हैं कि पीडब्ल्यूडी के सड़क के नाम पर मात्र 11 किलोमीटर सड़क थी हमारे यहाँ, और आज वहाँ से यात्रा, विकास यात्रा प्रारंभ हुई। आज आप देख सकते हैं कि जो NH कहलाता था, NH80 कहलाता था, उसका मुख्य मार्ग करमटोला से लेकर के और मस्कलिया राजमहल के मार्ग तक, यानी साहेबगंज से राजमहल जाने का जो मुख्य मार्ग था, वह मुझे लगता है कि पूरे देश का इकलौता सड़क मार्ग होगा जहां 7-8 फीट चौड़ा NH कहलाता था। शिक्षा के क्षेत्र में अभी तक क्या क्या किया? देखिए, हमारे पास विरासत में जो थाती होता है, हमारे पूर्व के जो भी हमारे माननीय सदस्य, मैं ये नहीं कहता कि केवल सब सारा कुछ मैंने ही किया है, लेकिन सामान्य जन की जितनी ज़रूरतें थी उन ज़रूरतों के हिसाब से इस क्षेत्र को जितना मिलना चाहिए था वाजिब हक नहीं देने का काम हुआ। और उसका जीवंत उदाहरण है कि 70 साल की आज़ादी के बाद भी एकमात्र साहेबगंज कॉलेज ऐसा था इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में जो एक सरकारी कॉलेज था। आज
साहेबगंज महाविद्यालय के साथ साथ साहेबगंज में एक महिला महाविद्यालय का हमने स्थापना कराया। न केवल स्थापना कराया बल्कि बच्चियों को दिक्कत नहीं हो इसलिए तत्काल वहाँ पढ़ाई भी चालू कराने का काम हुआ कि साहेबगंज महाविद्यालय में ही कैंप कक्षा चला करके और वहाँ ताकि उसका अपने नए भवन में हस्तांतरण करना बाकी रह गया उसमें, लेकिन वहाँ एक महिला महाविद्यालय का स्वीकृति कराया, सरकारी महिला महाविद्यालय। उसी प्रकार से राजमहल, इतनी बड़ी आबादी वहाँ, उस अनुमंडल का कम से कम तो 3 लाख से ऊपर की आबादी है और किसी ने विचार नहीं किया कि उस अनुमंडल के बच्चों को पढ़ने के लिए भी एक सरकारी कॉलेज होना चाहिए। आज वहाँ मॉडल डिग्री कॉलेज का निर्माण चल रहा है। झारखंड में कोई भी मेडिकल कॉलेज खुलेगा तो ये सदन का रिकॉर्ड का विषय है, आप पता भी कर सकते हैं, जिसमें माननीय मंत्री जी ने कहा कि साहेबगंज और बोकारो में सरकार निश्चित रूप से आने वाले वर्षों में मेडिकल कॉलेज खोलने की दिशा में हम काम करेंगे। तो पूरे विधानसभा क्षेत्र में आपको आश्चर्य होगा कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में मात्र 11 किलोमीटर पीडब्ल्यूडी की सड़क थी जो चलने लायक कहला सकती थी। मुख्य मार्ग जो एनएच कहलाता था 7 फीट चौड़ा 8 फीट चौड़ा, ये देश का मुझे लगता है कि ये पहला एनएच होगा कि 8 फीट चौड़ा और वो भी जर्जर गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है लोग पहचानने में। यहाँ तक कि हमारे विपक्ष के साथी जो 10 साल तक यूपीए के शासन में रहे और उन्होंने धान रोपनी करने का भी काम किया था। हमने कहा भी था कि अपनी विरासत को वो याद कर रहे हैं कि धान रोपने लायक सड़क है और मैंने उसमें संकल्प लिया था कि सड़कों का जाल कर फैलाने के मामले में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। आपके राजमहल प्रखंड में एक सरायपुरा गांव है, मैं इसलिए इसका चर्चा करता हूं कि मुश्किल से राजमहल और मंडल मुख्यालय से 3 या 4 किलोमीटर दूर होगा वो गाँव, आदिवासी बहुल्य गाँव है। और उस गांव में आज तक जब एक सेना का एक जवान ने मुझे आकर के बोला कि सर एक बार मेरे गांव में चल जाइए, ये बात 3 साल 4 साल पहले की थी, हमें भी आश्चर्य हुआ कि पत्थर के बड़े बड़े जो छिलके हैं उसके आधार पर सड़क बनाया हुआ है। 70 साल तक किसी ने उसकी चिंता नहीं की कि इस आदिवासी बहुल गांव का भी, इसका भी लोगों का जीवन में बदलाव आना चाहिए। लोगों ने कहा कि शादियां करने हमारे गांव में कोई नहीं आता है और वहां से आज वहां हम कह सकते हैं उन गांव तक भी सड़क पहुंचाने का काम, उन गांव तक भी जो आधारभूत संरचनाएं हैं उसको खड़ी करने का काम। इसलिए पूरे विधानसभा क्षेत्र में लगभग 500 करोड़ से ऊपर ग्रामीण सड़कों का जाल हम लोगों ने इस पूरे कार्यकाल में 5 साल कार्यकाल में बनाने का काम किया है। आगे बढ़ेंगे। हटिया विधानसभा से जेवीएम प्रत्याशी शोभा यादव ने नामांकन किया। इस दौरान शोभा यादव के कार्यकर्ता काफी उत्साहित दिखे और उन्होंने जीत का दावा किया। शोभा यादव से बात की हमारे सहयोगी कौशल कुमार ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार आवामी और मैं हूं आपके साथ कौशल कुमार। इस वक्त हटिया विधानसभा से झारखंड विकास मोर्चा की प्रत्याशी शोभा यादव नामांकन के लिए आए हैं। भारी हुजूम समाहरणालय में लग चुकी है। हजारों कार्यकर्ताओं के साथ प्रवेश करना चाह रही है अंदर, लेकिन प्रवेश करने के लिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि एक उम्मीदवार के साथ 5 ही लोग अंदर जा सकते हैं और नामांकन में अपना सहयोग दे सकते हैं, लेकिन 5 ही आदमी आ सकते हैं इनके साथ। और शोभा यादव जी हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। शोभा जी, भाजपा कहती है विकास की धारा बह रही है, क्या कहेंगे? भाजपा तो झूठ का पुलंदा है, आप सभी जानते हैं। और हटिया विधानसभा में उम्मीदवारी हमारा आज का नहीं है, हमारा सीट ही हटिया विधानसभा जेवीएम का गढ़ है माना जाता है और इस बार भी जेवीएम का परचम लहराएगा हटिया विधानसभा में। क्या रहेगा मुख्य मांग? सबसे पहला तो हटिया की जनता को ये बताना है कि दल बदलुओं से सावधान रहिए। ये बहुरूपिया है, ये सिर्फ सत्ता के लिए अपना हर दल पे दल बदलते हैं और मुद्दा एक ही रहेगा, एक ईमानदार और साफ नेता बाबूलाल मरांडी जी को मुख्यमंत्री बनाना है, यही हमारा बनना है। तो साफ तौर से इनका कहना है कि बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री बनाना है और शोभा यादव जी दावा कर रही है कि हटिया विधानसभा से जीत सुनिश्चित करके झारखंड विकास मोर्चा की झोली में भर के। और जो भाजपा बार बार कहती है कि विकास की धारा बह रही है, यह बिल्कुल झूठ है, झूठ का पुलिंदा बना रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। शोभा यादव जी नामांकन करने के लिए आई है हजारों कार्यकर्ताओं के साथ जो कि अंदर आना चाह रहे हैं। झारखंड विकास मोर्चा के सारे कार्यकर्ता और भाजपा के भी कार्यकर्ता दोनों में आपस में भिड़ गए हैं और अंदर जाने के लिए मार कर रहे हैं। ओंकार आवामी के लिए रांची से मैं कौशल कुमार। आगे बढ़ेंगे। धनवार से जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने अपना नामांकन किया। निर्धारित समय पर बाबूलाल मरांडी अपने समर्थकों के साथ नामांकन स्थल पर पहुंचे, जहां उनके समर्थकों ने उनके लिए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान बाबूलाल मरांडी काफी उत्साहित नजर आ रहे थे। बुलेटिन में यहां लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। रांची विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी राजन सिंह ने सीपी सिंह को हराने का दावा किया है। उनका कहना है कि 5 बार जीते हुए विधायक सीपी सिंह नहीं लगा पाएंगे छक्का। इस बार रांची की जनता उन्हें नकार देगी। राजन सिंह से बात की हमारे सहयोगी कौशल कुमार ने। नमस्कार, आप देख रहे हो ओंकार आवामी और मैं हूं आपके साथ कौशल कुमार। इस वक्त हमारे साथ रांची विधानसभा से आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी राजन सिंह जी हैं। उनसे जानेंगे कि भाजपा कहती है कि विकास की धारा बह रही है गांव से लेकर शहर तक, क्या मानते हैं? देखिए, विकास अगर देखना है तो आप एकदम रांची विधानसभा जहां से शुरू होता है, ओवरब्रिज के बगल में सीपी सिंह जी का इलाका कहा जाता था, अनंतपुर में देखिए कचड़ों के अंदर आपको विकास दिखेगा। अपर बाजार के अंदर आपको कचड़ों के अंदर विकास दिखेगा। मुराबादी में सड़कों के ऊपर अभी मौसम है और पिछले कई दिनों से बारिश नहीं है, वहां आपको पानी में विकास दिखेगा। मेन रोड के अंदर आज इस मौसम में नाला का जो पानी है वो बह रहा है, वही विकास दिखेगा। और जो बुरी व्यवस्था है पूरे सदर अस्पताल के अंदर, रिम्स के अंदर, सरकारी स्कूलों के अंदर और नगर निगम का जो इतना भ्रष्टाचार है, इन सब में विकास हुआ है। आप आज किस संकल्प लेकर आज नामांकन करने के लिए आए? देखिए, हम लोग 25 साल से जो रांची की जनता को लूटा गया है और जो भाजपा का कुशासन है, उनके इस तथाकथित गढ़ को जो ये मानते हैं कि ये रजिस्ट्री करा के आए हैं सीपी सिंह जी और भाजपा के लोग, इस गढ़ को हम लोग तोड़ने और नस्ता नाबूद करने के लिए आए हैं। और आम आदमी आया है, कोई नेता नहीं आया। और इस बार आम आदमी पार्टी के साथ जनता चुनाव लड़ रही है और ये जनता और आम आदमी वर्सेस सीपी सिंह जी है। इसलिए ये सीधी टक्कर जो होगी आम आदमी पार्टी और सीपी सिंह जी की होगी। या तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि आखिर जनता किसे चुनती है, आम आदमी पार्टी को, भाजपा को, या कहीं महागठबंधन को, या किसी अन्य पार्टी को। रांची से ओंकार आवामी के लिए कौशल कुमार। झारखंड मुक्ति मोर्चा के रांची जिला के सचिव व खिजरी से पूर्व प्रत्याशी अंतु तिर्की ने झारखंड विकास मोर्चा का दामन थाम लिया है। अंतु तिर्की झारखंड विकास मोर्चा की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि अंतु तिर्की का कहना है कि गठबंधन में ये सीट कांग्रेस को चली गई, जिससे नाराज होकर उन्होंने जेवीएम का दामन थाम लिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में ही झारखंड का भला हो सकता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही हम अपना करियर शुरू किए। 1988-89 से हम झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहे और उसके बाद लगातार विभिन्न पदों पर रहते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा और 2014 में विधानसभा का चुनाव भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के चुनाव चिन्ह से लड़े। और उसके बाद से ही लगातार जिस तरह का मैं और मेरे साथ मेरे जो साथी सहयोगी, मेरे भाई, सभी लोग मिलजुल कर हम लोगों ने तैयारी किया था कि एक एक घर, एक एक गांव, एक एक बूथ तक हर लोगों से मिला जुला, सबके दुख सुख में, सबके जीनी मरनी हो, चाहे शादी विवाह हो, हर जगह जब भी लोग याद किए हमेशा उपस्थित होने का प्रयास किया। जी, तो इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।